वंदे गो मातरम। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। जब कोई वस्तु राजनीति के दायरे में आ जाती है ना, तो उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये हम सब लोग को पता है कि आज हमारा भारतवर्ष का राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, हम कैसे गुलाम बन गए हैं, ये सारी बातें। गुरुकुल में भी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि विश्व गुरु आर्यव्रत की प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का, क्योंकि किसी भी देश का विकास और उन्नति तभी हो सकती है जब शिक्षा व्यवस्था सही है। भारत में प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती थी। जब तक भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी तब तक भारत विश्व गुरु था। क्या आप पढ़ रहे हैं गुरुकुल की शिक्षा? इसको पढ़कर आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं? आपके सामने आज ये प्रश्न आया है कि आज भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलता है। गुरुकुल में आचार्य के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। उसी समय 8 वर्ष की आयु में एक यानी छात्र या छात्री जो भी है गुरुकुल जाती थी, प्रवेश करती थी, तथा 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करते थे। धर्मशास्त्र के अध्ययन से अस्त्र विद्या पढ़ाई जाती थी। योग और यज्ञ गुरुकुल का एक अभिन्न अंग माना जाता था। विद्या अध्ययन के बाद ही विद्यार्थी अपना वर्ण चुनते थे, जैसे कि जो जैसा काम करता था। हमारे जो समाज में पुरातन सनातन धर्म में जो 4 वर्ण का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही कोई ब्राह्मण का बच्चा भी हो और गुरुकुल में गया, वो भी शूद्र का काम करता था। और कोई शूद्र का बच्चा भी गुरुकुल में गया, कोई गरीब का बच्चा भी गुरुकुल में गया, तभी भी वो ब्राह्मण का काम करता था। क्योंकि गुरुकुल में भेदभाव, वर्ण परंपरा का कोई सामंजस्य नहीं था। एक राजा का बेटा भी शिष्य बनकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था और एक गरीब का बच्चा, एक शूद्र का बच्चा भी वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था। इसीलिए गुरुकुल में भेदभाव रहित शिक्षा पद्धति का प्रचलन हो रहा था। लड़के और लड़कियां के गुरुकुल भी अलग अलग होते थे। जिस प्रकार लड़के शिक्षा लेते थे, उसी तरह हर प्रकार की शिक्षा लड़कियों को भी दी जाती थी। शास्त्र अस्त्र की शिक्षा तथा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। तो ऐसी शिक्षा पद्धति थी, जैसे कि मैत्री, गार्गी मैत्री, जैसे कि आप सब सुने होंगे, लोपामुद्रा, ऐसे बहुत सारे विदुषी जो कि निकले थे गुरुकुल से। क्या आज ये शिक्षा पद्धति प्रचलित है? इससे जो शिक्षा पद्धति है, आज का जो शिक्षा पद्धति है, इसको बदलने के लिए हम लोग को दृढ़ संकल्प होकर काम करना पड़ेगा। हम जा रहे हैं गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के बारे में किसी आचार्य से गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का तालीम लेने के लिए। क्या आप सोच रहे हैं जिसके पास जा रहे हैं वो कैसा है? क्या हमको गुरुकुल की शिक्षा पद्धति तक ले, जिसका कर्म और कार्य दोनों में समांतर नहीं रहेगा, कार्य करने की प्रणाली अलग होगा और वो बातों में बोलेगा, यानी कि बातों का वीर, कर्म वीर नहीं है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि एक गुरु जिसके पास हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, गुरु खुद शराब पीता है, गुरु खुद नशा युक्त है, गुरु असदाचार पालन कर रहा है, तो शिष्य कहाँ से सीखेंगे? जो ब्रह्मा रूपी है, जो शिव रूप है, जो विष्णु रूप है, वही गुरु। अगर ये विश्व गुरु भारतवर्ष को बनाना है तो गुरु ऐसे ही चुनो जो आज भी जीवित है। इस संसार में मैकले शिक्षा पद्धति, मुगलों के बाद भी जो थोड़ा भी बच्चा है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को चुनो। आज भी वही शिक्षा पद्धति है। दर दर भटको मत गुरुकुल के चक्कर में मेरे प्रिय मित्रों। बस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपना है, प्राचीन विद्या को अपनाना है, तो सही गुरु, सही दिशा खुद को ही निर्णय करना है। वंदे गो मातरम।